हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो आज जो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूं ये 7 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 23। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन दे रखा है 15 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काट लेंगे। यहाँ MDH वाला कंसेप्ट लग जाएगा। 15 पुरुष हैं तो यहाँ 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काट लेंगे। 18 है यहाँ पर, 18 मैन किसी खेत को 35 दिनों में काट रहे हैं, इंटू हो जाएगा 35। इसको बराबर कर लेंगे 21 पुरुष, 21 मैन उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे। डेज हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, तो यहाँ से मैन कट जाएगा। उसके बाद 7 × 5 = 35, ये 7 से 5 बार में और ये 7 से 3 बार में 21 चला जाएगा। फिर 3 से 18 6 बार में चला जाएगा, यानी ये यहाँ से डेज निकल कर आ जाएंगे। 6 × 5 कर लेंगे 30 दिन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जो कि इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसके उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित किया। बाद में उसने उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो पहले तो 15% अधिक अंकित करता है, तो ये हो जाएगा 100 से 115। फिर उसके बाद 25% की छूट दी जाती है, तो 25% का छूट 25% को सॉल्व कर लेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/25/100 करेंगे, 1/4 आ जाएगा। तो छूट दिया जा रहा है, जो भी छूट दिया जाता है डिस्काउंट, ये हमेशा कॉस्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में दिया जाता है। तो यानी 4 था, 4 पे 1 रेशियो की छूट दी जाएगी, तो ये 4 से 1 रेशियो की छूट देने के बाद 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 3। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से मिल जाएगा 400 और यहाँ से 115 × 3 कर लेंगे। 5 × 15 और 33 और 1 11 × 33, 33 और 1 34, यानी 345 आ रहा है। ये 345 ये है सेलिंग प्राइस का रेशियो, और ये है यहाँ जो आया है ये कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद फिर कहा गया है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस जो कि, और ये है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अधिक है सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में लॉस होगा। इस केस में लॉस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो जब अधिक होता है सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में लॉस होता है। तो यहाँ 345 है और ये 400 है। 5 बचा, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, यानी 55। तो 55% का लॉस हो रहा है, 55 रेशियो का लॉस हो रहा है। 55 रेशियो का हमेशा जो भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकाला जाता है। यदि यहाँ पर परसेंटेज लॉस हो रहा है तो लॉस बराबर हो जाएगा लॉस का रेशियो आता है न्यूमरेटर अंश में, और कॉस्ट प्राइस बटा में आ जाता है, और परसेंटेज लॉस निकालना है तो गुना 100 का हो जाएगा। तो जैसा कि लॉस आ रहा है 55 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 बटा कॉस्ट प्राइस है 400, बटा में हो जाएगा 400, गुना कर लेंगे 100। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ है 55/4, 4 एकम 4 बचा, यहाँ पर 15, तो ये हो जाएगा 4 × 12। फिर ये चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13.75%। 13.75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लॉस हो रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो कि 7 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दशमलव के 2 स्थान तक सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी यहाँ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की बात कही गई है, उसके बाद 13 साल में दोगुनी, जब भी दोगुनी हो यानी n-1 हो जाता है। यहाँ दोगुनी है, 2 गुनी, तो ये हो जाएगा n-1, n यानी n बराबर 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 1 बचेगा। तो क्या होगा, इसमें रेट निकालनी है, ब्याज दर निकालनी है। तो यहाँ n माइनस दर बराबर होता है n-1 अपॉन में हो जाता है टाइम आता है और गुना हो जाता है यहाँ पर 100। दर यानी रेट निकालनी हो तब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जाता है। जब 2n 2 गुनी हो, 3 गुनी हो, यदि 3 गुनी होती, यहाँ 2 गुनी के जगह पर 3 गुनी दे रखी होती तो क्या करते, n बराबर 3 रखते, n बराबर 3 रखते और n-1 अपॉन उस केस में भी n के जगह पर 3 करते। यहाँ पर n बराबर 3, फिर यहाँ पर 3-1 करते और बटा में जो टाइम दिया रहता वो हो जाता। तो यहाँ से 2 बटा टाइम आ जाता और परसेंटेज गुना 100 करते। ये यदि 3 होता, 4 होता यानी 4 गुनी 3 गुनी तब ये लगता। तो यहाँ पर 2 गुनी की बात कही गई है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा टाइम है 13 साल का और रेट हमें निकालना है, रेट चाहिए तो गुना हो जाएगा 100 का। तो यहाँ से 100 कम 100, तो 100 बटा 13 कर लेंगे। तो 13 से ये 100 में 13 का भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 7 बार में, फिर 63 91, फिर यानी 7.69%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, 7 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है। वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा को AB आगे बढ़ाने पर बिंदु O पर मिलती है। यदि कोण CAB 42 डिग्री है तो कोण CQA का माप निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और उस पे AB O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास खींचेंगे। तो यहाँ पर AB जो कि व्यास हो जाएगा, AB वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद कहा गया है C पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इसको मान लेंगे पॉइंट C, और C पर खींची गई स्पर्श रेखा AB आगे बढ़ाने पर, यानी इस A को आगे बढ़ा रहे हैं, A से B को, इसको आगे बढ़ाने पर C इस स्पर्श रेखा को बिंदु O पर मिलाते हैं, यानी बिंदु यहाँ पर O हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर केंद्र पर बिंदु O हो जाएगा। केंद्र O और उसके बाद ये हो जाएगा QC, ये A से B तक की जो कि दूरी व्यास हो जाएगी, और यहाँ से A से C को मिला देंगे। फिर जब A से C को मिलाएंगे तो यहाँ से दिख रहा है, कहा गया है यहाँ पर कोण ACB, यानी इस कोण का माप 42 है, इस कोण का माप 42 है, 42 डिग्री है। तो ये और ये दोनों जो कि बराबर हैं, त्रिज्याएं हैं जो कि बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर है तो इसके सामने 42 है
तो ये भी हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप सभी को पता होगा त्रिभुज के इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो यानी आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी 42 और 42 ये हो जाएगा 84। कोण ए जो कि 42 है, कोण सी भी 42 है, तो कोण ओ हो जाएगा 84 हो जाएगा। और यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये फिर उसके बाद कहा गया है कोण CQO, यानी इस कोण की माप पूछी गई है, इस कोण की माप पूछी गई है। जब ये 84 है, ये कोण 84 है और ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण हो जाएगा 6 डिग्री, क्योंकि ये कोण हो जाएगा क्योंकि 180 टोटल 180 में से 96 और 84 प्लस 90 को माइनस कर लेंगे। 84 और 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 84 प्लस 90, इनका योग कर लेंगे, इनका योग करेंगे और उसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 174। 174 में से यानी 90 और 84 का सम 174, इसमें से 180 को घटाए, 180 में से 174 को घटाएंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। 6 डिग्री जो कि हो जाएगा यहाँ पर कोण Q का माप, यानी कोण CQA बराबर 6 डिग्री निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 84 फिर से बता रही हूँ, त्रिभुज के आंतरिक अपोजिट एंगल का योग के बराबर होता है बाहरी कोण, तो इसलिए यहाँ पर 84 आ गया। और इसके सामने 42 है, तो ये बराबर होने के कारण कोण सी भी 42 हो जाएगा और यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक सामान्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समद्विबाहु में दो भुजाओं जो कि बराबर होते हैं, और ये एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो जब आधार यहाँ पर 18 सेंटीमीटर बोली गई है और परिमाप आप सभी को पता होगा त्रिभुज के त्रिभुज का भुजाओं का योग जो कि परिमाप के बराबर होता है। परिमाप की बात की जाए तो परिमाप त्रिभुज के भुजाओं के योग के बराबर होता है। यदि भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा यानी 50, तो एक साइड जब एक भुजा 18 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसमें से 50 में से जो परिमाप आया है, परिमाप जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इस परिमाप में से मैं घटा दूंगी 18 को। तो जब घटाऊंगी तो दो भुजाएं अपने आप मिल जाएंगे। उसके बाद दोनों भुजाएं जो कि सामान्य होना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पर बचा 4 यानी 32 डिग्री आ रही है। लेकिन यहाँ कहा गया है प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई कही गई है, प्रत्येक सामान्य भुजा, तो ये 32 है, तो यानी ये साइड 16 और ये साइड 16 हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 AM पर प्रस्थान करती है। यानी दो रेलगाड़ी हैं जो कि एक वाराणसी से और एक लखनऊ से, जो कि 11 AM पर और दूसरी 11:30 AM पर, 11 बजे, 11:30 बजे और एक 11 बजे सुबह में निकलती है और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ जैसे कि 11 टाइम को सेव करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 11 AM है और यहाँ पर 11:30 AM है।
11:30 AM है। तो यहाँ 11 है और यहाँ पर 11:30 है, तो 11:30 यानी 30 मिनट और बढ़ाना होगा, क्योंकि इसको भी 11:30 बनाना होगा, क्योंकि टाइम सेम हो जाए। जब टाइम सेम कर लेंगे और ये प्रत्येक 1 घंटे में, यानी कहा गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रत्येक 1 घंटा में 110 किलोमीटर वो जा रही है। जब 1 घंटा में 110 किलोमीटर, तो आधे घंटे, यहाँ आधा घंटा जो कि 30 मिनट में वे 55 किलोमीटर की यात्रा कर लेगी। 55 किलोमीटर की यात्रा कर लेगी, तो जो कि दूरी हो जाएगी यहाँ से 55 किलोमीटर, वो दूरी तय कर लेगी 30 मिनट में। 30 मिनट में 55 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और जब यहाँ पर 2 ट्रेन सामान्य दिशा में जब चलती है, तो उस केस में, जब सामान्य एक ही दिशा में जाती है, तो उस केस में उनके स्पीड आपस में घट जाते हैं, उनकी चाल जो कि घट जाते हैं। यदि विपरीत दिशा में जाती है, तो उस केस में विपरीत दिशा में ये स्पीड जो कि ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब सामान्य दिशा है, तो इनके स्पीड चालों का अंतर लिया जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस, टाइम हमें निकालना है, टाइम बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी है 55 किलोमीटर, जो कि 30 मिनट में तय की जा रही है। और यहाँ पर इन दोनों के चालों का अंतर लेना होगा, दोनों के चालों का अंतर ले लेंगे। ये तो है 110 और 110 और 140, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस आ रहा है 30 का डिफरेंस आ जाएगा। स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकल कर आ जाएगा 30 और गुना हो जाएगा। फिर कहा गया है, तो यहाँ से उसके बाद हम 40, 110 और 140, क्योंकि हमें 11:30 वाला समय चाहिए। तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर जो स्पीड है वो हमें 11:30 वाला ही लेनी है, यानी 140 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक शून्य से शून्य चला जाएगा, ये हो जाएगा 14×5 = 70 और 70 7 77 हो जाएगा। उसके बाद बटा में हो जाएगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, छोटी संख्या है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिश्रित भिन्न बनाने के लिए बटा में 3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो कि 0 कौन सा बनेगा। यहाँ पर 3 × 6 = 18, 18 + 2 कर लेंगे, 20 हो रहा है। और हमें लास्ट में 0 चाहिए, राइट। यूनिट प्लेस पे हमें लास्ट में 0 चाहिए, तो मैं ऑप्शन से करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 15, 15 + 1 5 दिया 15, और फिर इसमें एक कम योग कर लेंगे, तो ये हो जाए, यहाँ पर हो रहा है 16, ये भी नहीं चलेगा। 3 × 6 = 18, तो हमें लेना होगा यहाँ पर ऑप्शन, जो कि 2 बार 0 आ रहा है, तो ऑप्शन से नहीं जा सकते। इसको कर लेंगे 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ पर 256 सही 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 256 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जैसे कि टाइम 11 बजे और 11:30 में दे रखा है सुबह में, तो हमें सबसे पहले टाइम सेम करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टाइम सेम करनी होती है। जब टाइम को सेम करेंगे तो 11 से 11:30 पर जाने के लिए, यानी 30 मिनट में जब एक घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, तो उसका आधा, जब टाइम आधा है तो समय भी यहाँ पर चाल भी आधा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 55 ले लिए, और यहाँ पर टाइम 30 मिनट में 55 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, और इन दोनों चालों का अंतर लेना होगा। तो अंतर लिए हैं,
तो उसके बाद यहाँ पर 30 आ गया है और दूरी 55 है और टाइम जो कि 11:30 वाला, यानी यहाँ से 140 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज PQRS में RM लंब है QS के और PN लंब है QH के और कहा गया है QS बराबर 6 सेंटीमीटर है यदि RS बराबर 3 सेंटीमीटर और PN बराबर 2 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर RM जो कि लंब है तो यहाँ R मान लेते हैं और यहाँ पर M मान लेंगे। परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद कहा गया है RM QS पे परपेंडिकुलर, तो ये साइड जो कि QS हो जाएगी और उसके बाद PN जो कि लंब है QS पे, तो यहाँ पर P हो जाएगा PN और यहाँ पर साइड N आ जाएगी। परपेंडिकुलर है P, इसको N मान लेते हैं, इसको माने हैं R और QS परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। और ये P से N तक की दूरी जो कि 2 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद R से S के बीच की दूरी यहाँ आया है S। R से S के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 नहीं रहेगा क्योंकि ये M नहीं यहाँ पर है, S नहीं है, ये M है, यहाँ M आ जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा, यानी M से N तक की दूरी ये 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो आप सभी को पता होगा जब ये 3 है और फिर यहाँ पर कही गई है S से Q की भुजा, S और Q की भुजा ये साइड जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर भी जब 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1/2 गुना, पहली है आधार 2 और 6 ले लेंगे। फिर यहाँ पर Q से S तक की दूरी 6 है, बराबर कर लेंगे। फिर यहाँ से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ले लेंगे, यानी 6 इंटू ऊंचाई जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 9, ऐड करना होगा यहाँ से आ जाएगा 9, फिर 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ से 6, 9 और 6 यहाँ से योग कर लेंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी और ये जो कि आधार हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।